नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। देखिए, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें। आपके परिवार के सभी सज्जन मस्त रहें, व्यस्त रहें, आबाद रहें। देखिए, आपको पता है कि हम आजकल लगातार आपको बहुत सारी कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ, आध्यात्मिक कहानियाँ, वेदों की कहानियाँ लेकर चैनल पर आ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कुछ समझाने का कहानियों के माध्यम से। और आप लोग का हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि साधुवाद आपको करते हैं। देखिए, इसी क्रम में आज हम एक सुंदर सी, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। बहुत से लोगों को इसकी जानकारी होगी, हो सकता है किसी किसी को ना भी हो। अब कहानी सुनेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। बहुत सुंदर सी कहानी है। देखिए, चित्र है, बहुत सुंदर सा चित्र आपको दिख रहा होगा। ये बहुत भगवान बुद्ध हैं और ये ऋषि मुनि दिख रहे हैं, बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं। ये एक देखिए, ये चित्र दिख रहा है, लेटा हुआ है, इसके ऊपर शिला रखी हुई है पत्थर की। इसी की मेन कहानी आज हम, इसलिए हमने चित्र निकाला है। ध्यान से समझिए, पूरी समझिए, फिर आपको पता लगेगा कि कहानी रोचक थी कि नहीं थी। देखिए, बहुत पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है। बहुत पहले असुरों के यहाँ, असुर जानते हैं ना, असुर कहते हैं दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए। असुर कुल में एक राक्षस, एक दैत्य पैदा हुआ। वो था तो असुर कुल का, लेकिन उसके अंदर असुरता नहीं थी। असुरता नहीं थी, वो राक्षस में जन्म लिया, राक्षस कुल में उसने, लेकिन उसके अंदर बहुत ही दया, धीर, सहनशीलता, मतलब अच्छी एक पुण्यात्मा के रूप में वो जन्मा और भगवान का भक्त हुआ वो। उसका नाम था गया, गया, उसका नाम गया था, इसलिए उसको गया असुर कहते। गया असुर तो था, असुर कुल का था तो असुर हो गया, नाम उसका गया रखा गया, तो गयासुर उसको कहते थे। बहुत ही पुण्यात्मा था, ईश्वर भक्त था, भगवान का भजन करता था, अच्छे काम करता था, दूसरों की भलाई के काम करता था, बहुत अच्छा था दैत्य, लेकिन एक तरह से देवताओं की तरह था बेचारा। अच्छा, ऐसा सभी को होना चाहिए। अगर सभी ऐसे हो जाए तो फिर ये दुनिया में जो आप देख रहे हैं, हाहाकार त्राहिमाम मचा हुआ है, ये सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वास्तविकता है ये। अब उसको वो करता क्या है कि भगवान का भजन करता है, भगवान की इबादत करता है, पूजा करता है, अर्चना करता है और भगवान की तपस्या करता है और हमेशा दूसरों की भलाई सोचता है, दूसरों को अच्छा बनाने की सोचता है, दूसरों को भला करने की चाहता है। एक बार होता है क्या है कि वो तपस्या करता है, भगवान विष्णु की तपस्या करता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेता है तपस्या, क्योंकि जो असुर होते हैं वो एक तरह से हठी भी होते हैं, कहीं ना कहीं कुल का असर तो रहता ही है। उन्हें तपस्या की, भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान विष्णु ने प्रकट हुए और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो गयासुर बोला, हे प्रभु, मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मैं चाहता हूँ कि आपका मेरे अंदर वास हो जाए, यानी कि मुझे जो भी देखे आपका स्वरूप दिखाई दे और मेरे देखने से जो दीन दुखी हैं, अनाचारी दुराचारी लोग हैं, उनके पाप नष्ट हो जाएं, मुझे देखकर उनके पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा आप मुझे कर दीजिए, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा। भगवान विष्णु बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, दूसरों का भला चाह रहे, अच्छी बात है, असुर होते हुए भी। उन्होंने कह दिया तथास्तु और अभीष्ट वरदान देकर अंतर्धान हो गए। अब गयासुर क्या करने लगा, गयासुर बेचारा पुण्यात्मा था, तो वो जगह जगह जाकर घूम फिर कर तीर्थाटन कर करके लोगों को दर्शन देता था, उनका भला करने लगा, उनके पाप मुक्त होने लगे लोग, उसको देख कर, उसके दर्शन कर करके सभी स्वर्ग जाने लगे। कि पाप ही नहीं होगा तो स्वर्ग जाएगा। अब जब सब स्वर्ग जाने लगे तो उधर यमराज के यहाँ तो भाई व्यवस्था गड़बड़ा गई। उन्होंने कहा, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा है, यहाँ तो भाई संख्या कम हो गई, क्या करें। तो यमराज ने सोचा, ये तो गलत हो रहा है, ये तो भाई प्रकृति असंतुलन में आ जाएगी, ऐसे तो सब स्वर्ग में आ जाएंगे तो भाई नरक में भी दो चार जाने चाहिए, सब पुण्यात्मा हो जाएंगे तो पापात्मा भी तो होना चाहिए कोई। अब वो ब्रह्मा जी के पास गए, सलाह मशवरा की, भाई
ब्रह्मदेव क्या करें, भगवान विष्णु ने ऐसा उनको वरदान दे दिया है गयासुर के लिए। अब वो तो सबको दर्शन दे रहा है जा के, और सभी के पाप नष्ट हो रहे हैं, सब स्वर्ग में जा रहा है, मेरे यहाँ कोई नहीं आ रहा है, मेरा भी क्या काम है, फिर मेरी तो व्यवस्था सब गड़बड़ा रही है, सब असंतुलन हो जाएगा प्रकृति में। ब्रह्मा जी बोले बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, कुछ करना चाहिए। और उन्होंने कहा चलो एक उपाय करते हैं, एक यज्ञ करते हैं, उससे गयासुर स्थिर हो जाएगा। वो गयासुर के पास गए, गयासुर को दर्शन दिए, गयासुर प्रणाम करके हाथ जो के उनके चरणों में गिरा, कोटि कोटि धन्यवाद दिया। बोले हे प्रभु, आपने मुझे आकर दर्शन दिए, मैं तो धन्य हो गया, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन सफल हो गया, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी बोले हे गयासुर, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। गयासुर बोला बहुत अच्छी बात है, करिए, मैं भी शामिल होऊंगा यज्ञ में। बोले लेकिन वो यज्ञ तुम्हारे पीठ पर करना चाहते हैं। बोले प्रभु ये तो और अच्छी बात है, मैं किसी काम आ गया, क्योंकि तुम चलायमान हो, तुम स्थिर नहीं रहे हो, तुम्हें स्थिर भी करना है, और असंतुलन बिगड़ रहा है पृथ्वी का, तुम क्योंकि रुकते तो हो नहीं, कहीं चलते रहते हो हर समय, तो तुम्हें स्थिर भी करना है। अब उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तो ब्रह्मा जी बोले हम भाई आपके ऊपर एक बड़ी सी शिला रखेंगे, उस पर सब बैठेंगे तब यज्ञ होगा। गयासुर जो था वो राजी हो गया, बोले ठीक है साहब, जैसी इच्छा हो कर लीजिए। एक बड़ी पत्थर की शिला, जैसे कि इसमें चित्र में दिख रही है, रखी हुई है, ये सफ़ेद सफ़ेद थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, तो बड़ी सी शिला जो थी उसके ऊपर रखी गई, और वहाँ यज्ञ वेदी बनाई गई। सभी देवता ऋषि मुनि से वहाँ पर बैठे यज्ञ के लिए। लेकिन जो गयासुर था फिर भी चलायमान था, फिर भी वो स्थिर नहीं हो पाया। अब फिर चक्कर में आ गए सभी देवता, बोले बताओ कैसे रोकें इसके लिए, तो यज्ञ भी नहीं हो पाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी कहानी। अब भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु जी को प्रार्थना की गई, उनको बुलाया गया। भगवान विष्णु जी जब आसीन हुए हैं उस शिला पर यज्ञशाला में, तब उसका शरीर जो था स्थिर हुआ। अब उसने बहुत बहुत धन्यवाद कहा भगवान विष्णु के लिए। बोले हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर आसन ग्रहण किया, अब मैं स्थिर हो गया। अब आप मुझ पर एक कृपा और कीजिए कि मुझे इसी शिला की तरह एक शिला रूप में परिवर्तित कीजिए। अब मैं और ज़्यादा जीना नहीं चाहता, बस एक काम करना कि जो लोग मेरी इस शिला को, मेरे शिला रूपी शरीर को यहाँ पर दर्शन करें, आकर उसको देखें, उनका कल्याण होता जाए, उनके जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनको भी मोक्ष मिलता जाए, जो यहाँ पर श्राद्ध कर्म करें उनको भी सबका कल्याण होता जाए, ऐसा मुझे आशीर्वाद देना, और मैं यहाँ पर स्थिर होना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले तथास्तु, भाई हम भी चाहते तो स्थिर हो जाओ चाहते थे। यज्ञ हुआ और उसको भगवान विष्णु ने तथास्तु कह दिया। फिर वो एक शिल में एक बड़े से, जैसे कि अहिल्या जी का नाम सुना होगा अपने, अहिल्या माँ का, वो एक पत्थर की शिला बन गई थी श्राप के कारण गौतम ऋषि की। तो इसी तरह से ये जो गयासुर था, भगवान के आशीर्वाद से ये पत्थर बना, भगवान के आशीर्वाद से शिला रूप में परिवर्तित हो गया, और तभी से वहाँ पर वो आज भी उस शिला के रूप में स्थिर है, जिसका नाम आज गया पड़ गया है, जो कि बिहार में सुनते हैं, मैं कभी गया नहीं, लेकिन गया बिहार में है। तो गयासुर, इसलिए उसको गया कहते हैं, गयासुर के नाम से उस जगह का नाम गया पड़ा। और वहाँ पर लोग आज भी पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, अपने जो पितृ हैं, जो पूर्व हैं, उनको मोक्ष दिलाने का काम करते हैं। और वास्तव में वहाँ पर ऐसा होता है, लोगों को मुक्ति मिलती है, लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है वहाँ पर दान पुण्य करने से, ऐसा कहा जाता है। और वहाँ पर भगवान विष्णु का बहुत बड़ा एक मंदिर है। और अच्छा, कुछ लोग की मान्यता ये भी है कि वहाँ भगवान बुद्ध ने वहाँ पर तपस्या की थी और वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए भी उसका नाम गया पड़ा। तो गया पहले से था, गयासुर के नाम से पड़ा, लेकिन उसका नाम फिर बदल कर रखा गया बौद्ध गया, क्योंकि भगवान बुद्ध की स्थली भी रही है वहाँ पर। ये देखो चित्र आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये भगवान बुद्ध का चित्र है। वहाँ पर एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने भी तपस्या की थी, वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से उसका बौद्ध गया भी कहते हैं। और गया तो पहले से ही था, क्योंकि गयासुर ने वहाँ पर अपने शरीर पर यज्ञ करवाया था देवताओं के लिए, उसके शरीर को स्थिर करने के लिए, इसलिए उसका नाम गया पड़ गया। और तब से आज तक वहाँ पर लोग, हमारे पूरे भारत देश के लोग वहाँ पर जाते हैं, नदी में स्नान करते हैं
और वहाँ पर पिंडदान करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, और उनके परिवार के जो पूर्वज चले गए हैं, दिवंगत हो गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनको मोक्ष प्रदान करने के लिए वहाँ पर श्राद्ध कर्म करके आते हैं और अपने पिंडदान करके आते हैं, जैसे कि उनको मोक्ष मिल जाए, उनको तृप्ति मिल जाए। आज भी एक प्रक्रिया चल रही है और वहाँ पर आज भी ऐसा वास्तव में होता है, अगर आप श्रद्धा भाव से पूरे विश्वास के साथ ऐसा करते हैं वहाँ जाकर तब। क्योंकि श्रद्धा ही मेन है, श्रद्धा नहीं है तो आपका कोई भी पुण्य कर्म है वो फलित नहीं होगा। इसलिए जो भी आप काम करें, जो भी आप भगवान की अर्चना पूजा कर रहे हैं, जो भी आप ध्यान साधना कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा भाव रखें, एकदम आर्त भाव से करें। एक तरह से कह सकते हैं भक्ति भाव से जब करेंगे तो जरूर भगवान आपकी सुनेंगे और आपका कल्याण करेंगे। आप जो चाहेंगे भगवान वैसा जरूर करेंगे, लेकिन बशर्ते आपके अंदर वैसी पात्रता होनी चाहिए। भगवान पात्र को देते हैं, को पात्र को नहीं देते। अगर आपके अंदर पात्रता है तो आपको जरूर मिलेगा, और पात्रता नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। खाली आप करते रहेंगे, लेकिन जब तक अपने अंदर पात्रता धारण नहीं करेंगे तब तक आपको भगवान की कृपा मिलने वाली नहीं है। इसलिए ये जब असुर होकर इतना अच्छा बन सकता है तो हम तो फिर भी असुर नहीं है एक तरह से, हम तो इंसान है। इंसान अब हम असुर बना लें अपने आप को, या असुर या फिर देवता बना लें। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हर व्यक्ति को अपने अंदर यानी देवत्व का उदय होना चाहिए, यानी देवत्व की जो कह सकते हैं जो गुण हैं वो धारण होने चाहिए। ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए, तभी हम अच्छे बनेंगे, तभी हमारा समाज अच्छा होगा, और तभी हम अपने अच्छे समाज का गठन कर पाएंगे और हम अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आपको इसके बारे में पहले से पता था या नहीं, ज़रा हमें कमेंट्स में बताइएगा। बहुत से लोग कमेंट्स भेजते हैं, सुझाव देते हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोग हमें बताते हो कि ऐसी ये कमी है, कि ये कमी है, ऐसा करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा करने के लिए। आप ऐसे में बताते रहिए जिससे कि हमें भी और अच्छा करने का हम प्रयास करें, और अच्छा करने का हमें मान बढ़े हमारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग कमेंट्स भेजते हैं, लगातार ऐसे भेजते रहिए, जो भी आपके मन में आता है, अच्छी बात बुरी बात जैसे भी है, जो आपको हमारे अंदर लग रहा है, आप जरूर हमें बताइएगा कमेंट्स के माध्यम से, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो कैसे लगी, आपको क्या इसमें सीखने को मिला, क्या आपको जानकारी मिली, कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और देखते रहिए हमारे साथ राजू प्रजापति ब्रैकेट में SRP चैनल पर मोटिवेशनल वीडियोस, इस तरह की आध्यात्मिक वीडियोस और पढ़ाई वाली वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हम आपको देते रहते हैं। आपका हर तरह से नॉलेज बढ़े, विकास हो, ये हमारा प्रयास है। चलिए अब हम विदा लेना चाहते हैं आपसे। अगली वीडियो तक नमस्कार, जय हिंद।